ब्रदर। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि हम लोगों ने कैंडल्स जो पढ़ी थी ना, लास्ट जो हम लोगों ने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैंडल्स बेसिकली है क्या। हमने पढ़ा था कि कैंडल मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस को शो करने के लिए शो होती है, ठीक है। अब वो किसी भी चीज की प्राइस हो सकती है, लाइक गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको ग्राफ पे शो करने के लिए हम लोग उसको कैंडल्स का यूज करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैंडल्स जो हैं वो उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी की बॉडी बड़ी है, किसी का जो है ना ये विक जो शेडो है ये बड़ा है। हर एक कैंडल की टाइप डिफरेंट है, ठीक है। यही टाइप हमें ये बताएगी कि मार्केट जो है ना बाय जाने वाली है कि सेल जाने वाली है, यानी कि मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है कि उसकी सप्लाई ज्यादा होने वाली है, ठीक है। गौर से देखें, टेक लगा लें और आराम से सुने। देखें, सबसे पहले जो मार्केट की सबसे जो कॉमन टाइप है ना, वो है डोजी कैंडल। वो कौन सी है? DOJI, डोजी कैंडल, सबसे पहली टाइप, ठीक है। सबसे पहली टाइप की अगर बात करें तो आपको ये सिंपल एक प्लस के साइन की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। एक प्लस के साइन की तरह नजर आ रहा है। हम लोगों ने जब लास्ट कल जो कैंडल्स पढ़ी थी, कल या परसों का जो लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मार्केट के अंदर एक बॉडी थी। बॉडी के एक साइड पे लो था और एक साइड पे हाई था। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक साइड पे लो है और एक साइड पे हाई है और दरमियान में बॉडी है, ठीक है। और बॉडी के एक साइड पे ओपन था और दूसरी साइड पे क्लोज था। मैंने कहा था ओपन, इसका मतलब है कि जब पांच, फर्ज करो अगर 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट शुरू हुए तो तब जो प्राइस होगी वो ओपनिंग प्राइस है। क्लोजिंग कब है? जब 5 मिनट खत्म हुए, ठीक है, तो तब जो प्राइस होगी वो क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन अब यहाँ पे डोजी के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ओपनिंग प्राइस है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वही क्लोजिंग प्राइस है। क्यों बोला? क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है, ठीक है। बॉडी बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। तो बॉडी की एक तरफ जब ओपनिंग है और दूसरी तरफ क्लोजिंग है, इसका मतलब है कि बॉडी नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस सेम होगी। तो अब एज ए थर्ड पर्सन आप बैठे हुए हो चेयर पे, आप देख रहे हो मार्केट के अंदर बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, ठीक है। फैसला आपने किसके बिहाफ पे करना है? जो जाहिर है पावर में होगा, यानी कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर सप्लाई ज्यादा होगी यानी कि सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। तो बैक साइड पे आपने बैठ के देखना है कि पावर में कौन है। तो जहां पे मार्केट के अंदर ऐसी मार्केट जहां पे जो ग्रीन, जहां पे जो है ना बायर ज्यादा होंगे, वहां पे आप बाय में बैठोगे। लेकिन यहाँ पे तो बॉडी क्या शो कर रही है? जहां जहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट स्टार्ट हो रही, फर्स्ट करो 5 मिनट स्टार्ट हुए, यहाँ पे थी मार्केट, 5 मिनट खत्म हुए, मार्केट दोबारा ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे आके बंद हो गई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बायर्स और सेलर्स सेम पावर में है? क्या मैं कह सकता हूँ कि बायर्स और सेलर्स सेम पावर के अंदर हैं? तो अब इस बिना पर जब दोनों जो साइड्स हैं वो रस्सी को इक्वल पावर से खींच रही हैं, तो टग ऑफ वॉर का कंपटीशन कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा। तो थर्ड, एज ए थर्ड पर्सन मैं फैसला भी नहीं कर सकूंगा। तो जहां पे आपको इस तरह की कैंडल मिलेगी ना, वहां पे आपने डिसीजन नहीं लेना कि कौन पावर में। वहां पे सिर्फ आपने मतलब कि ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कंपटीशन अभी बराबर है। ट्रेड अभी हमने एंट्री का फैसला, मार्केट के अंदर एंटर होने का फैसला, बाय या सेल का फैसला अभी नहीं करना। क्यों? अभी कंपटीशन बराबर है, ठीक है, हो गया ना। अच्छा, अब ये जो इसकी विक लगी हुई है, जिस तरह आप ये देख देख सकते हैं, इसके अंदर ये ज्यादा है, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर कम कम है। ये मैटर नहीं कर रही, ठीक है। ये मैटर नहीं करती, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। विक का मतलब है ये दोनों जो स्टिक्स बाहर निकली होती है, इनको विक्स कहते हैं, शेडो भी कहते हैं। ये मैटर नहीं कर रही होती कितनी भी ज्यादा बड़ी है, कितनी भी ज्यादा। हाँ, जब तक डोजी है ना बॉडी दरमियान में और प्लस के साइन की तरह क्लोज हो रही है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है बॉडी दरमियान में, तब तक आप मार्केट में, इसे कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, ठीक है। इसमें डिसीजन नहीं ले सकते हम मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अब ना डोजी की टाइप है। पहली टाइप जो डोजी की है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, सर क्या मतलब? डोजी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बॉडी इसमें भी नहीं है, बॉडी इसमें भी नहीं है, देख सकते हैं आप। लेकिन इसके अंदर डोजी इसलिए नहीं है क्योंकि दरमियान में क्लोज नहीं हुई, बॉडी ऊपर जाके क्लोज हुई है। इसके बारे में ना आपने 3 बातें याद रखनी है। लिख लो, तस्वीर ले लो, 3 बातें इसके बारे में याद रखनी है। पहली बात क्या? कि मार्केट इससे पहले नीचे आ रही हो, पहली इसकी कंडीशन है, ठीक है। इससे पहले मार्केट नीचे आ रही हो, सबसे नीचे जाके ये टी की शेप की कैंडल बने,
सबसे नीचे जाके ये टी की शेप की कैंडल बने, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आके टी शेप कैंडल बने, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाने का मतलब क्या है कि वो चीज जो जिसकी प्राइस गिर रही थी, इस कैंडल बनने के बाद उसकी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। सर इसकी लॉजिकल रीजन बताएं हमें। ये तो ठीक है, शक्ल से आप नजर बता रहे हैं, इसकी लॉजिकल रीजन तो बताएं। लॉजिकल रीजन ब्रदर ये है कि जब मार्केट नीचे आती है ना आ रही होती है, अब यही बॉडी है जो ऊपर बनी है टी की शेप में, बॉडी इसका मतलब है ऊपर बनी है। अगर ये बॉडी दरमियान में होती, इसका मतलब है बायर्स और सेलर्स सेम पावर में थे, लेकिन बॉडी को ऊपर जाके क्लोज किया गया, यानी कि जब 5 मिनट खत्म हुए तो मार्केट वो ऊपर वाले हाई तक थी। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक तो बायर्स ही पावर में थे, तभी तो ऊपर लेके गए हैं। अदरवाइज अगर दरमियान में ही क्लोज हुई होती बॉडी, तो वो तो दोनों सेम पावर में थे, तो वहां पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, और पहली बात यह है, उससे पिछली शर्त क्या थी कि मार्केट सबसे नीचे आ गई हो, यानी कि मार्केट काफी नीचे आ गई हो। तो जब चीज नीचे आ रही होती है, उसकी प्राइस गिर रही होती है। सस्ती चीज को ही तो लोग खरीदना चाहते हैं, सस्ती चीज को ही तो लोग खरीदना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा मार्केट नीचे तो आ रही है, सस्ती हो रही है, लेकिन कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा एविडेंस जो हमें मिले जहां पे हमें पता चले कि यार अब बायर्स प्रॉपर पावर में आ गए हैं, वो हमें किसने देना है? ड्रैगन फ्लाई डोजी ने। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर होगी बात? इसको अब हम लाइव मार्केट के अंदर, लाइव चार्ट के अंदर आके देखने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं सर आपने जो बात कही है वो सच है भी कि नहीं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें दिखाएं तो सही है लाइव मार्केट के अंदर कहीं बनी हो, ताकि हमें पता चले। अच्छा देखो, ये कैंडल देखे नजर आ रही है आपको? ये वाली, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपको होप सो नजर आ जाएगी। ये देखें। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है प्यार प्यार से। ठीक है, सबसे नीचे आई, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक टी शेप की कैंडल बनाई। ठीक हो गया ना? ये इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, और उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ये आपने मार्केट के अंदर खुद भी मार्क करनी है। ठीक है, ये अब देखें हमें कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर जानी है? एक कैंडल ने हमें बता दिया कि यहाँ से इसकी चीज की प्राइस बढ़ने लगी है। तो वहां पे जितना यहाँ हम यहाँ से हमने फर्स्ट करें बाय किया है, तो मार्केट जितना ऊपर जाएगी हमें उतना प्रॉफिट है। यहाँ से अगर आपने छोटी से छोटी लॉट से भी बाय किया होता, छोटी से छोटी, कोई बड़ी लॉट की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मार्केट ने आपको $8 दिए। ठीक है, $8 मार्केट 80 पिप्स चली है। सर पिप्स क्या होते हैं? पिप्स बताऊंगा बाद में। ठीक है, सिंपल इतनी सी चीज को सीख के। ठीक है, दोबारा वापस आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई डोजी की समझ आई है, लेकिन ये बात याद रखना कि इसकी पहली शर्त जरूर माननी है कि उसके पहले कम से कम मार्केट पीछे आ रही हो। ये ना हो कि ऊपर जाके ये बन जाए तो फिर भी आप वहां पे बाय करना शुरू कर दो, नहीं। पहले नीचे आ रही हो, सबसे नीचे आके ये बने, फिर ऊपर जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है ग्रेव स्टोन डोजी। क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी का बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है ग्रेव स्टोन डोजी? यानी कि इससे पहले मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर आके जिस तरह वहां पे उल्टा टी बना है, यहाँ पे सीधा टी यहाँ पे सीधा टी बना है, और यहाँ पे ग्रेव स्टोन के अंदर उल्टा टी बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, ये ग्रेव स्टोन डोजी बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि अगर ये सेल, आपने इसको देख के आपने सेल करना है, इसको देख के आपने सेल करना है। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां से अगर आपने सेल किया, मार्केट जितना नीचे नीचे आएगी, आपकी चीज उतनी बिक रही होगी, आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर होगी बात? गोल्ड को सेल किया है, किसी को भी किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मार्केट के अंदर। हम लोग देखते हैं सर आपने जो कहा है वो कुछ ठीक भी कहा है कि नहीं, हमें ऐसी थोड़ी पढ़ाई जा रहे हैं आप। ठीक है, अभी हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें मिल जाए तो। तीनों शराइत पूरी होनी चाहिए, तीनों शराइत पूरी होनी जरूरी हैं। ठीक है, ये देख रहे हो सबसे ऊपर खूबसूरत, ये देखें ये कैंडल, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर जा रही है, आराम आराम से जा रही है। ऊपर आके ये एक उल्टा टी बना। ठीक है, और उसके बाद देखें मार्केट कितनी खूबसूरती से नीचे आ रही है। क्लियर हुई बात? डोजी है, नीचे क्लोज हुई है, और टी है, और उल्टा टी है, और ऊपर जाके बना है, और मार्केट उसके बाद नीचे आई है। और मार्केट इतनी ज्यादा नीचे आई है कि आपकी सोच है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल लेते हैं, यहाँ से अगर आप सेल करते हैं, तो आपको कम से कम भी यहाँ पे कुछ $10-12 मिल गए हैं। हाँ, 14 तो यहीं पे मिल गए हैं। ठीक है, ये 14 से भी ज्यादा मिले हैं आपको डॉलर। ठीक है, तो इतनी सी सारी की सारी चीज है।
इतनी खूबसूरत आपको ये प्योर एक्यूरेसी वाला कैंडल पैटर्न है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है आपने, ठीक है, इससे पता चलता है। अब इसकी लॉजिकल रीजन क्या है? इसकी ना लॉजिकल रीजन ये है, देखो मार्केट ऊपर जब चली जाती है ना तो चीज महंगी हो जाती है, ठीक है। अब महंगी चीज को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। अब जब कोई खरीदना नहीं चाहता, उसकी डिमांड तो खत्म होगी। अब उसको किसी ने खरीदना तो है नहीं। जब डिमांड खत्म होगी तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई खरीदेगा ही नहीं तो चीज सस्ती होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया ना। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी जब, तो इसके बाद मार्केट जो है ना नीचे आना स्टार्ट करती है। समझ आ रही है? अच्छा, ये है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल है वो हैमर कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हैमर कैंडल है। हथौड़ी देखिए घरों के अंदर, ठीक है, हथौड़ी। इस तरह ना हैमर की तरह की एक कैंडल होती है, उसे हैमर कैंडल कहते हैं, ठीक है। वो बल्कि मैं आपको यहाँ पे गूगल पे अगर लाइव दिखा सकूँ तो आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर मिल जाएगी। एक सेकंड। हैमर कैंडल स्टिक। आई होप माई इंटरनेट इज गुड। हैमर कैंडल स्टिक। अच्छा, जितनी देर गूगल लोड कर रहा है, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या कर रहा है गूगल। हम लोग इसको दोबारा यहीं से जाके देखते हैं, ठीक है। ये हैमर देख रहे हो, ठीक है, हथौड़ी की तरह की कैंडल है। यहाँ से इसकी भी तीनों इसकी तरह की शरायत है, ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह की, ठीक है। क्या है कि मार्केट सबसे नीचे आ रही हो, पहले आराम से डाउन ट्रेंड लगा रही हो, और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी की जगह एक हैमर बन जाए, ठीक हो गया ना, एक हथौड़ी बन जाए, तो वहां से मार्केट क्या करेगी? मार्केट बाय में जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक हो गया। वहां से क्या करेगी? मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, ओके, इसको ना अब हम लाइव मार्केट में देख लेते हैं, जहाँ इसे गूगल से पहले हम लोगों ने यहाँ लाइव मार्केट में देख लेना है। अच्छा, ये जी लोड हो गई है। ये देखें, ये इस तरह की होती है हैमर, ठीक है, ये हथौड़ी है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर नीचे आ रही हो, या नीचे आके ये बन जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इसे हैमर कैंडल कहते हैं। क्लियर होगी बात? जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है उसने, देखे मार्केट नीचे आ रही है, सबसे नीचे आके हैमर बनी, हैमर के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, यहां से आपने बाय करना है, यहां से आपने बाय करना है, इस एरिया से बाय करोगे मार्केट ऊपर जाएगी। सेम उसी की सेम सेम लॉजिक है, मार्केट नीचे आ रही थी, चीज सस्ती हो रही थी, नीचे आके मार्केट ने बॉडी को ऊपर क्लोज किया, यानी कि बायर्स ने ऊपर जाके मार्केट कैंडल को क्लोज किया, यानी कि बायर ज्यादा पावर में है, तो वहां से मार्केट बाय जाने वाली है, ठीक है। अब हम इसको लाइव मार्केट के अंदर देखने वाले हैं कि क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो खूबसूरत, कितनी हैमर खूबसूरत बनी हुई है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। ये देखो हैमर खूबसूरत, देख रहे हो, हैमर बनी, और एग्जैक्टली उसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो क्या अगर हमें ये चीज पता हो तो हम लोग मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमें 5 डॉलर यहाँ पे दे दिए हैं, ये सारा का सारा 5 डॉलर का प्रॉफिट है, अगर सबसे छोटी लोड भी आपने ली हो 0.01 की, जो मैंने लेने को कहा है, ठीक है। ये देखो हैमर कैंडल, यहाँ से गई मार्केट ऊपर गई इसके बाद, ठीक है, समझ रहे हो, ये हैमर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर की तरफ। जिस तरह हम लोगों ने ये इन्वर्ट ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ी ना, जो उल्टा टी है, सेम इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, वो भी उल्टी हैमर ही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ठीक है, जिस तरह यहाँ हैमर के बाद ऊपर जाती है ना, इन्वर्टेड हैमर के बाद नीचे आती है, वो ये देखें, ये उसकी एग्जाम्पल है। सर ये तो शूटिंग स्टार की एग्जांपल है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर सेम चीज है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम ही चीज है, इसको सेम कंसीडर करो, ठीक है। क्या है? मार्केट ऊपर गई, ऊपर आगे उल्टी हैमर बनी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि हैमर के नीचे थोड़ी सी जो विक निकली हुई है ना, ये हो सकती है, ठीक है। हैमर के नीचे आप कहते हो थोड़ा हैमर तो बनी है, इन्वर्टेड हैमर तो बनी है, लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा डंडा भी निकला हुआ है। छोटा सा डंडा हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो फिर डिसीजन नहीं ले पाते आप, ठीक है। हैमर नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, छोटा सा डंडा हो कोई मसला नहीं है। इन्वर्टेड हैमर को हम लाइव मार्केट में देखने की कोशिश कर लेते हैं, अगर हमें मिल जाए तो कहीं पे। अच्छा, ये देखें, ये मिल गई है, इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, ये उल्टी हैमर, सॉरी, ये है जी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। देखें मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आके इन्वर्ट उल्टी हैमर बनाई, और उसके बाद देखें मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी एक और इन्वर्टेड हैमर बनाई, मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये इस तरह इन्वर्टेड हैमर मार्केट में बनती रहती है,
ठीक है, मार्केट ऊपर गई, इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक हो गया। और भी हमें इस तरह की काफी मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह की इन्वर्टेड हैमर आपने मार्केट में ढूंढनी है, लेकिन शर्त वही है कि पहली शर्त भी पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है मार्केट की, कि पहले मार्केट ऊपर जा रही हो, ये ना हो नीचे जाके इन्वर्टेड हैमर ढूंढना स्टार्ट कर दो। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है जी सर, समझ आ गई है, यहाँ तक तो समझ आ रही है, आसान है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं जी। अगली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। अच्छा, ये कैंडल पैटर्न दो कैंडल्स को मिला के बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले सर एनगल्फिंग का तो बताएं। एनगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, ठीक है। क्या मतलब होता है? निगलना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना दो कैंडल्स होंगी सर। बुलिश से हमें पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश का मतलब था कि ऊपर जाती होती है, बाय जाना, बुलिश होना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाय कहीं जाएगी। बिल्कुल आप सही हैं, बाय ही जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपने दो बातें याद रखनी है कि मार्केट नीचे आ रही हो, नीचे आके छोटी सी रेड कैंडल बने सबसे नीचे आके, और उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बने जो कि अपने से पिछली रेड कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर टोटली समा ले। जिस तरह ये समा रही है, ये मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आके एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी, अपनी बॉडी के अंदर वो इसको समा रही है टोटल, ठीक हो गया ना। इसको निगल सकती है ये ग्रीन कैंडल अपनी अपने से पिछली रेड कैंडल को। तो इसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है। जाहिर है, इतनी बड़ी बॉडी, मैंने बताया था ना कि बॉडी किसको जाहिर करती है, कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में खरीदी गई है, तो ज्यादा मिकदार में कब खरीदी जाती है? जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो उस चीज को खरीदना चाह रहे हैं, तो हम भी वहां पे बाय में बैठेंगे, हम भी वहां पे बाय में बैठेंगे। क्लियर होगी बात? इसके बाद हम बाय करेंगे बुलिश एनगल्फिंग के बाद। क्लियर होगी बात? इसकी हम लोग लाइव एग्जांपल अभी कहीं पे जाके मार्केट में देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाए। देख रहे हो, ये मिल गई है। अच्छा, ये देखें, मार्केट नीचे आ रही है, प्यार प्यार से नीचे आ रही है, एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है। एनगल्फिंग मिल गई, एनगल्फिंग कैंडल। देखो मार्केट उसके बाद गई ऊपर। क्लियर होगी बात? एक छोटी रेड कैंडल और एक बड़ी ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग है, ठीक है। और दिखाता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। और अगर हमें एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, ये देखो, छोटी छोटी रेड कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि उसको अपनी बॉडी के अंदर समा रही है, निकल सकती है, वो देखो मार्केट उसके बाद ऊपर गई है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ना गोल्ड का चार्ट, इसलिए आपको जरा तेज दिख रहा है। ये देखो, छोटी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, एनगल्फ हो रही है, छोटी रेड कैंडल, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गई स्पून से। क्लियर होगी बात? तो ये एनगल्फिंग कैंडल है, अगर आपको ये आती है तो आपका बड़ा फायदा है। क्लियर होगी बात? सर ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगली बात करते हैं बेरिश एनगल्फिंग की। जिस तरह हम लोगों ने हर कैंडल का ऑपोजिट पढ़ रहे हैं ना, इस तरह बुलिश एनगल्फिंग का ऑपोजिट क्या है? बेरिश एनगल्फिंग। इसके अंदर जिस तरह के आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, एक छोटी ग्रीन कैंडल है और उसको एक बड़ी रेड कैंडल अपने अंदर समा रही है। छोटी ग्रीन सबसे ऊपर जाके, ये नहीं देखना कि नीचे जाके ना देख लेना, ऊपर जाके आखिरी जो आखिर पे जाके आपको एक ऐसी एक लेवल पे मार्केट में एक ऐसी कैंडल ग्रीन मिले, उसके बाद बड़ी रेड कैंडल मिले, जो अपने पिछली ग्रीन कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर समा रही हो, उसके बाद आपने सेल में बैठना, मार्केट नीचे जाएगी। क्लियर होगी बात? सर, उन्होंने कहा हुआ है कि एंट्री यहाँ पे लें। हाँ, ये टेक्निकल चीज है। क्या है? अब देखो, अब यहाँ पे आपने फैसला कर लिया बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद लॉजी मार्केट ने सेल जाना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वो कहता है कि भाई, आपने ये एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद एक और रेड कैंडल बनने का वेट करना है, जिसको आप कंफर्मेशन कैंडल कहोगे, जिसको आप यानी कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। अब यहाँ पे आपका फैसला तो हो गया कि सेल है, लेकिन आपने कह रहा है कि एक और रेड कैंडल बनने का वेट कर लो, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यार वाकई मार्केट में सेल जा रही है, जो सेल का ट्रेंड मार्केट में लगा है एनगल्फिंग के बाद वो जेन्युइन ट्रेंड है, वो कोई फेक ट्रेंड नहीं है। ताकि मार्केट जो है ना आपको सेल दिखा के बाय नहीं बाय चली जाए, ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ नहीं एंट्री बनेगी। वो कह रहा है जब रेड कैंडल एक और कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगी ना, जो कि एनगल्फिंग जो है, जो एनगल्फिंग लगी है इतनी बड़ी रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक कर देगी, ये लो इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो वहां से आप सेल लोगे। तो देखो उसके बाद आपको खूबसूरत सेल मिली है। क्लियर होगी बात? सर ये टारगेट प्रॉफिट वन क्या कह रहा है? देखो, अब आपने यहां से सेल कर ली, ठीक है। आप यहाँ पे फर्ज करो ऑयल को बेच रहे हो, ठीक है, किसी भी करेंसी को बेच रहे हो, लेकिन आप मार्केट इस प्राइस लेवल पे जब आती है,
आप देखते हो कि इस प्राइस लेवल पे मार्केट, पहले भी लोग इसको खरीदना चाह रहे थे इस प्राइस लेवल पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना, इस प्राइस लेवल पे मार्केट की डिमांड है। तो आप जिसने यहाँ से सेल किया है ना, वो अब वो तो नहीं चाहेगा कि मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है मार्केट दोबारा ऊपर चल जाए, उसको तो लॉस है ना फिर। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना एक आधा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेगा, ठीक है। और मार्केट को नीचे जाने देगा। नीचे कहाँ तक जाने देगा, उस प्राइस लेवल तक जहां तक उसकी नीचे उस चीज की, उस कमोडिटी की डिमांड पड़ी होगी, तो वो यहाँ तक सेकंड प्रॉफिट लेगा। क्लियर होगी बात, ये सीन है, ठीक है। इसलिए उन्होंने टेक प्रॉफिट 1 कहा है और टेक प्रॉफिट 2 कहा है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं जी। आई होप सो ये ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि एक दफा आपने इसको घर जाके ना, घर जाके कह रहा हूँ सॉरी, आपने इसको जब ऑनलाइन रिपीट करना है ना, तो उसको 2 दफा ले लीजिए, लेक्चर को लीजिएगा और अपना जो है ना कॉपी पे लिख लीजिएगा कैंडल्स। कैंडल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे क्या बन रहा है, ताकि आप डिसीजन में आपको हेल्प हो सके। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन के अंदर क्या है भाई, हैंगिंग मैन के अंदर ये बेसिकली ना नाम निकला है वहां से, आपने देखा है गांव के अंदर ना, फसलों के अंदर चिड़ियों को, कबूतरों को उड़ाने के लिए ना कुछ पुतले लटकाए जाते थे, ठीक है, फसलों के अंदर, ठीक है। उसको हैंगिंग मैन कहते थे, ठीक है। और हैंगिंग मैन बेसिकली क्या है, हैंगिंग मैन बेसिकली एक ऐसी कैंडल है जिसके बाद मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है। सर ये कैसे बनेगी, ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हैमर की तरह की होगी, ठीक है, हैमर की तरह की होगी, जिस तरह ये हैमर बनी हुई है ना इस तरह की, लेकिन ये सबसे ऊपर बनेगी जाके, फर्क यही है, सबसे ऊपर बनेगी। आ, ये देखें जिस तरह ये बनी हुई है, ठीक है, सबसे ऊपर बनेगी। इसके बारे में ना आपने 5 बातें याद रखनी है। पहली बात कि इसकी जो बॉडी है ना, उसके ऊपर जो थोड़ी सी ना विक होनी चाहिए, इसकी बॉडी के ऊपर छोटी सी वीक होनी चाहिए, यानी कि छोटा सा डंडा बाहर निकला ऊपर से बॉडी का, जिस तरह हैंगिंग मैन जो फसलों के अंदर लटका होता था, उसका सर नहीं बाहर निकला होता था, ठीक हो गया ना। इसकी बॉडी के ऊपर छोटा सा सर होना चाहिए, हेड, ठीक हो, कहते हैं उसको, कहते हैं हेड, ठीक है। एक बात। दूसरी बात है कि ये ऊपर जाके बने, सबसे ऊपर जाके बने, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि वो कह रहा है इसकी ना बॉडी इन्होंने ग्रीन बनाई हुई है, बॉडी इसकी रेड हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हैंगिंग मैन के बाद मार्केट सेल जानी है, तो बॉडी भी रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो बॉडी रेड हो ज्यादा अच्छा है, सेल सेल को हम रेड से जाहिर करते हैं ना। वो कह रहा है कि अगर ग्रीन हो तो आपने एक और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, रेड कैंडल का वेट करना है, जिस तरह हमने अभी पिछली कैंडल के अंदर नहीं देखा, क्या आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है कि जेन्युइन ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए। इसके बाद भी अगर ग्रीन बॉडी है तो आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, अदरवाइज अगर रेड ही, इसकी बॉडी रेड है यहाँ पे, जिस तरह ग्रीन बनी है रेड हो, अगर बॉडी रेड कलर की हो, तो इसका मतलब है कि आपने वहां पे जेन्युइन हैंगिंग मैन। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि भाई इसकी नीचे वाली जो विक है ना, ये जो नजर आ रही है आपको, लोअर लोअर स्टिक, लोअर शेडो, लोअर बॉडी, वो इसकी बॉडी की लेंथ से कम डबल हो। यानी कि अगर बॉडी 1 इंच की है ना यहाँ पे, तो ये लेंथ 2 इंच की होनी चाहिए। अगर बॉडी आधे इंच की है, ये लेंथ कम से कम 1 इंच की होनी चाहिए। डबल से ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम डबल हो। क्लियर होगी बात। और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आएगी। हैंगिंग मैन हमारी यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या है? स्पिनिंग टॉप सिंपल डोजी की तरह की आपको नजर आ रही है, लेकिन इसकी छोटी सी बॉडी है, ठीक है। अगर मार्केट सबसे नीचे जाके इस तरह की कैंडल बनाए, सबसे नीचे जाके, तो उसे क्या कहेंगे? बुलिश स्पिनिंग टॉप। अगर सबसे ऊपर जाके इस तरह की कैंडल बनाए, उसे क्या कहेंगे? बेरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। बुलिश स्पिनिंग टॉप के बाद बाय करेंगे, बेरिश स्पिनिंग टॉप के बाद सेल करेंगे, उसके बाद आगे नीचे आएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब सर स्पिनिंग टॉप के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रही है, तो क्या कोई ऐसी कैंडल्स हैं जो बची हैं और बची हो और हम लोगों ने ना की हो? हाँ, 2 कैंडल पैटर्न ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पे सॉरी टू से लेजीनेस की वजह से मेंशन नहीं कर सका, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाने लगा हूँ, ठीक है, दोनों कैंडल पैटर्न वो बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो अब दिखाने लगा हूँ, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। कौन सा पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है। इसको गौर से देखना। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है कि मार्केट क्या करे, मार्केट सबसे नीचे आके एक बड़ी रेड कैंडल लगाए, एक बड़ी रेड कैंडल लगाए, और उसके बाद एक दरमियान में डोजी बनाए, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल लगाए। यानी कि लॉजिकली देखा जाए कि यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रही थी, तो आखिर पे आके जो भी लोग बेच रहे थे ना,
आखिर पे आके जो भी उन्होंने सारा कुछ बेच दिया, दरमियान में डोजी बनी, यानी कि अब बायर्स और सेलर्स सेम पावर में आ गए। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन बन गई, यानी कि इसका मतलब है कि अब जो है बायर्स पावर में आ गए। पहले सारे सेलर्स पावर में थे, फिर दरमियान में डोजी बनी, यानी कि दोनों बराबर हो गए। अब बड़ी ग्रीन लगी, यानी कि बायर्स पावर में आ गए। उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। क्लियर होगी है? ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह ऑलमोस्ट मिलता है, इसको आपने गो थ्रू करके रखना है, इसको याद रखना है, माइंड में रखना है। देखो मार्केट नीचे आ रही है, सबसे नीचे एक बड़ी ग्रीन कैंडल, सॉरी बड़ी रेड कैंडल, दरमियान में डोजी, देख रहे हो डोजी दरमियान में क्लोज हो रही है, ऑलमोस्ट डोजी ही है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर ऊपर जाके दोबारा एक मॉर्निंग स्टार लगा है, देख रहे हो ये मार्केट नीचे आ रही है, दरमियान में ऑलमोस्ट डोजी की तरह की कैंडल बनी है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन बनी है। ये सारा मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है। ये देखो ये प्योर डोजी बनी है, डोजी, एक बड़ी रेड, फिर एक ग्रीन कैंडल, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, रेड बड़ी, दरमियान में डोजी है, ग्रीन, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये सारे के सारे मॉर्निंग स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह अब मॉर्निंग स्टार है ना, इसी तरह इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट ऊपर जाती है ना, इवनिंग स्टार के बाद मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। इवनिंग स्टार ये है, देखो जरा, सबसे ऊपर जाके एक बड़ी ग्रीन कैंडल, दरमियान में डोजी, और एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, ठीक हो गया। बड़ी ग्रीन कैंडल, दरमियान में डोजी, रेड कैंडल, से मार्केट नीचे आएगी, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। ये देखो सब ऊपर गई मार्केट, ऊपर बड़ी कैंडल ग्रीन, दरमियान में डोजी, और उसके बाद बड़ी रेड कैंडल। सेम क्या यही पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा यहाँ पे? उसके बाद गोल्ड कितना देखो नीचे आया है। यहाँ से अगर आपने सेल सेल लिया हो इवनिंग स्टार के बाद, आपको यहाँ तक कोई $12 प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर होगी बात? इवनिंग स्टार की इतनी अहमियत है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हो गए। सर बहुत ज्यादा हो गया है, क्या आप लास्ट कैंडल पढ़ाएं? तो उसके बाद हम फ्री हूं, ठीक है। लास्ट कैंडल है ट्विजर टॉप, ठीक है। ट्विजर टॉप कैंडल कौन सी है? ये डबल 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 कैंडल है, देखो ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, ये पिक्चर ही सेव कर लो बेशक, ये बड़ी आसानी से तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ट्विजर टॉप ये है, यानी कि दो इन्वर्टेड हैमर कटी लगी हो, कलर किस कलर के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि इसकी जो ऊपर डंडे निकले हुए ना, जो विक्स हैं, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेंथ की हो, बॉडी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेंथ की हो। उसके बाद आपने सेल करना है। ट्विजर टॉप ये है, ट्विजर बॉटम नीचे लगेगा, सेम डबल हैमर, दो हैमर लगेंगे इकट्ठी, विक्स और बॉडी सेम शक्ल की हो, सेम लेंथ की हो। उसके बाद मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। ये ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम है। क्लियर होगी बात? अब लास्ट 5 मिनट्स बचे, कोई भी सवाल है ना वो करने स्टार्ट करें, वो हम एड्रेस कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। जी क्वेश्चंस कोई भी हैं शुरू करें।